समस्या तो सभी के जीवन में आती है दोस्तों, लेकिन सफल केवल वही होते हैं जो उससे लड़ना जानते हैं, जो हर समस्या से लड़ना जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आप सबका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, साल 2026 शुरू होने वाला है ना, लेकिन साल 2026 का आपने स्वयं थंबनेल में देख लिया होगा, एक बहुत बड़ा महापरिवर्तन हो रहा है। शुरू होने से पहले ही 11 नवंबर 2025 में बृहस्पति, जुपिटर, जिनके पास सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, वो रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, वक्री हो रहे हैं 11 मार्च 2026 तक, पूरे 120 दिनों के लिए। अब ये गुरु का वक्री होना, मकर राशि आपके कौन से हाउस में वक्री होंगे, क्या आपके जीवन में फलाफल लेकर आएंगे, कहां पर उनकी दृष्टि पड़ेगी, ये रेट्रोग्रेड हो जाने के बाद बहुत शुभ होने वाला है या कुछ नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा, क्या वक्री रिजल्ट आपको मिलने वाला है, इन डिटेल आपको सब कुछ समझाने वाला हूं, कौन से हाउस में होंगे और कैसा रहेगा आपके लिए। चलिए फिर जानते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, ये कार्यक्रम जन्म राशि, चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपने जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जान लेते हैं कि ये गुरु वक्री 120 दिन मकर राशि कैसे हैं आपके लिए। लेकिन पहले मैं आपको इन शॉर्ट थोड़ा सा समझा देता हूं कि वक्री क्या होता है। दोस्तों, सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं अपने ऑर्बिट में अपनी एक गति से। सब प्लैनेट्स की एक गति फिक्स है, गति मतलब स्पीड फिक्स है। गुरु 1 साल लगाते हैं, शनि 2.5 साल, मंगल ग्रह 45 दिन, राहु केतु 1.5 साल, शुक्र 25 दिन, राइट। तो जब कोई ग्रह अपनी गति से चल रहे होते हैं लेकिन वो थोड़े स्लो हो जाते हैं और पृथ्वी भी अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रही है, तो पृथ्वी बीच में आ जाती है। और पृथ्वी जब अपनी गति से चलती है तो पृथ्वी से लगता है कि वो ग्रह उल्टा हो गया है या वो ग्रह पीछे की तरफ जा रहा है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता, वक्र होते हैं, बस गति का एक डिफरेंस हो जाता है पृथ्वी और उस ग्रह में, इस वजह से। लेकिन जब वो ग्रह वक्री होता है ना, और जिस हाउस में वक्री होता है उसका बहुत अपोजिट रिजल्ट मिलने लग जाता है व्यक्ति को, क्योंकि जिस हाउस में वक्री हुआ है ना वो प्लेनेट, उस हाउस से रिलेटेड वो और डीप जाता है, क्योंकि वो वक्री है और इंटरनली चला जाता है और उन चीजों को पूरा करने लगता है जो उसने पहले पूरा नहीं किया था। अगर खराब जगह पर है तो और ज्यादा खराब करेगा, अच्छी जगह पर है तो और अच्छा करेगा, राइट। अभी जानते हैं आपके लिए कैसा है। ये आपकी मकर राशि है, आपकी राशि से बृहस्पति आपके 7th हाउस में वक्री होंगे यहां पे, ठीक है। वक्री गुरु की दृष्टि यहां पर पड़ेगी, यहां पर पड़ेगी और यहां पर पड़ेगी। जब यहां पर वक्री होंगे तो यहां का भी फल देंगे, 6th हाउस का, एक हाउस पीछे का, और 3 दिसंबर को वो यहीं पर ही आएंगे, ठीक है। अब 7th हाउस में वक्री होंगे। 7th हाउस होता है पार्टनरशिप का, माना जाता है ये 7th हाउस माना जाता है सूक्ष्म कर्म का, डेली इनकम का माना जाता है, मैरिड लाइफ का, वैवाहिक जीवन का, और हमारे लाइफ पार्टनर का नेचर कैसा है उसका माना जाता है। जब 7th हाउस में बृहस्पति वक्री, आपके लाइफ पार्टनर जॉबलेस थे या आपके लाइफ पार्टनर ये सोच रहे थे कि आपके साथ मिलकर कुछ काम किया जाए, अगर ऐसा कुछ उनकी प्लानिंग थी, तो ये वक्री बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हैं। 7th हाउस में बृहस्पति वक्री होंगे, डेली इनकम से रिलेटेड कोई आपका काम है या कोई ऐसा कार्य है जहां आप डेली वही कार्य रोज कर रहे हैं, बाहर निकलते हैं, डेली इनकम मार्केट से रिलेटेड है, तो यहां पर उन चीजों से रिलेटेड आपको ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। 7th हाउस में जब गुरु वक्री होंगे, डिटेल में जाएंगे 7th हाउस, इसका मतलब कि यहां पर पार्टनरशिप में कुछ इजाफा हो सकता है या फिर पार्टनरशिप में कोई बड़ा डिसीजन आप लोग ले सकते हैं। 7th हाउस में गुरु वक्री, मकर राशि, आप सिंगल हैं, आप अनमैरिड हैं और आप प्लान कर रहे थे कहीं पर कोई शादी.com, किसी से रिलेटेड कोई आपकी प्लानिंग चल रही थी, कहीं पर भी आप देख रहे थे रिश्ता, अभी ऐसा हो सकता है इस 120 दिन के अंदर कोई आपको मिल जाए, किसी के साथ आपका रिश्ता हो जाए, कोई बातचीत आपकी फिक्स हो जाए, ठीक है। इसके साथ जब 7th हाउस में गुरु वक्री हुए हैं और 6th हाउस का भी यहां पर आपको रिजल्ट देने वाले होंगे, यहां पर शत्रु तो बढ़ेंगे आपके, कोई कर्ज, कोई लोन आप ले सकते हैं, प्रॉपर्टी को लेकर हो, अपने पर्सनल लोन को लेकर, स्टडीज को लेकर हो, लेकिन कोई लोन इन 120 दिन के अंदर आप जरूर ले सकते हैं, चाहे गाड़ी को लेकर हो, किसी चीज को लेकर हो, ऐसा मुझे यहां पे दिख रहा है। इस बीच 120 दिनों के अंदर अगर कोई आपका कंपटीशन है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है या स्पोर्ट्स को ज्वाइन करते हैं, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट्स हो या फिर कोई योगा क्लासेस हो, कोई क्लासेस हो, ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप ज्वाइन करेंगे और वो आपके लिए अच्छा भी होगा।
सिक्स्थ हाउस का भी जब आपको गुरु बृहस्पति रिजल्ट देंगे, जो कि आपके 12th और आपके 3rd लॉर्ड हैं, विपरीत राजयोग भी यहां पर बन जाएगा। तो इसके साथ साथ एक चीज है, 3 दिसंबर के बाद विपरीत राजयोग बनेगा। इसका मतलब अगर मकर राशि कुछ ऐसी समस्याओं से फंसे थे जहां से आप निकलने का पूरी कोशिश कर रहे थे, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो फंसे हुए थे काफी टाइम से, किसी भी चीज में फंसे थे, किसी पॉलिटिक्स में, ये ऐसी जगह पे फंसे थे जहां को डर था कि कुछ बड़ा ना हो जाए, दिक्कतें थी आपको, चाहे वो कोई ऋण था, कोई इलीगल चीजें थी। 3 दिसंबर से लेकर 11 मार्च एक अच्छा चांस है बाहर निकलने का आपके लिए। जब यहाँ पे गुरु बृहस्पति छठे घर का भी रिजल्ट देंगे, तो मैं एक चीज और देख रहा हूं, यहाँ पे शत्रुता को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, अपनी वाणी पे भी कंट्रोल करना है। 7:30 खत्म हो गई है, लेकिन शत्रुता फिर भी बन सकती है, आप थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा 3 दिसंबर के बाद। ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पे नेगेटिव दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ जब 3 दिसंबर को बृहस्पति आपके छठे घर पे आएंगे, एक चीज का आपको और ध्यान रखना है, शोल्डर से रिलेटेड, शोल्डर में पेन होना, अगर आप जिम कर रहे हैं, कुछ वैसी चीजें करते हैं, तो शोल्डर से रिलेटेड आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, या फिर बैक पेन या लोअर बैक पेन का आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान तो देना होगा, ठीक है। इसके साथ साथ बृहस्पति 3 दिसंबर को यहां पे देखेंगे और यहां पे भी देखेंगे। इसका मतलब कि फॉरेन से इनकम आने की पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है 3 दिसंबर के बाद। या फिर अगर आप फॉरेन में रहते हैं, मकर राशि आप फॉरेन में रहते हो, तो यहां पर कुछ ना कुछ आप चेंज करने का ट्राई कर सकते हैं, या फिर आपकी सीट चेंज होने की पॉसिबिलिटी अच्छी है, या अगर आप फॉरेन में रहते हैं तो प्रमोशन होने की पॉसिबिलिटी है अच्छी है, जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी अच्छी है, या फिर आप अपने स्टडी से रिलेटेड हैं फॉरेन में, मकर राशि, तो 3 दिसंबर के बाद कुछ ना कुछ चेंज आपके फॉरेन में आएगा 11 मार्च से पहले। और सेकंड हाउस पे भी देखेंगे, 4th हाउस को भी देखेंगे। फैमिली प्लानिंग, कंसीव को लेकर 3 दिसंबर से लेकर 11 मार्च ये गुरु का वक्र होना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन मैं कहूँगा आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड, इम्यूनिटी से रिलेटेड, हॉस्पिटल्स के या फिर मेडिकल के चक्कर अपने आप को लेकर या फिर दोस्त को, रिलेटिव को लेकर आपके लग सकते हैं। 3 दिसंबर से लेकर 11 मार्च कहीं ना कहीं हॉस्पिटल के चक्कर थोड़ा बहुत ऐसा 1-2 बार हो सकता है, क्योंकि 6th हाउस पे आएंगे, 12th हाउस भी एक्टिव हो रहा है, 6th हाउस भी एक्टिव हो रहा है, थोड़ा बहुत ऐसा हो सकता है, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ साथ 10th हाउस को भी देखेंगे 3 दिसंबर के बाद। अगर आप इंडिया में रहते हैं और आपका कोई टीम मैनेजमेंट का वर्क है, आपके लिए अच्छा रहेगा। बैंक से रिलेटेड काम है, बहुत अच्छा रहेगा। कंसल्टिंग, डॉक्यूमेंट, कोई ऐसा काम करते हैं जहां पर आप पूरी डॉक्यूमेंट को संभालने वाला कार्य करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। या फिर आप कोई वाणी से रिलेटेड काम कर रहे हैं जिसमें आप पब्लिक को डील करते हैं, सामने वाले को कुछ समझाने का कार्य करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, तो ये 3 दिसंबर के बाद आपके लिए एक पॉजिटिव फैक्टर दिखाई दे रहा है मुझे। और अगर आप जॉबलेस हैं, गुरु वक्री आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। 3 दिसंबर के बाद आपको जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी अच्छी बन जाएगी। ओके, तो ये चीजें दिख रही है। गुरु वक्री मैं आपको कहूंगा साल 2026 का ये एक बहुत बड़ा गुड न्यूज और बहुत बड़ा धमाका है आप सभी मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए। साल 2026 कैसा रहेगा आपके लिए, हर एक प्लैनेट से रिलेटेड वीडियो लेकर आऊंगा। इसके बाद बने रहेगा दोस्तों चैनल में। और क्या आपको उपाय करना चाहिए, सबसे पहले तो आपको बुध ग्रह का बीज मंत्र डेली करना चाहिए, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः 108 बार डेली। इसके साथ में हनुमान चालीसा का पाठ आप करो। शनि आपकी राशि के स्वामी बनते हैं तो शनि का प्रार्थना मंत्र करा करो, ओम ह्रीम नीलांजन समाभासम रवि पुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम, ये 108 बार डेली करो आप, ठीक है। या फिर शनि का बीज मंत्र करा करें डेली 108 बार। हनुमान चालीसा का पाठ करें, उगते हुए सूर्य को आप जल चढ़ाइए तांबे के लोटे से। कैसे लगे आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा दोस्तों हमारे साथ में। हर हर महादेव।